हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ। लाखों में एक टेस्ट सीरीज के मैथ टेस्ट नंबर 61 है। ये आरआरबी ग्रुप डी 27 नवंबर 2018 शिफ्ट 2 के पेपर है। ये चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? द स्क्वायर रूट ऑफ 73 स्क्वायर माइनस 55 स्क्वायर। इसे क्या कहा जा सकता है सर? 73 माइनस 55। पहले हम लोग समझते हैं इसका वर्गमूल निकालो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इंटू 73 प्लस 55 हम लोग लिख सकते हैं सर। कैसे लिख लिया? देखो सर, ए स्क्वायर माइनस 20 कर दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सर वही तो किए। हाँ सर, देखो चलो, तो 5 से कितना होता है सर? 5 8 13, 5 एकम 6 हो गया, 6 एकम 7, तो 18 इंटू यहाँ से कितना होता है? 5 3 8 और 7 5 12, तो 128। 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2 18 इंटू 9 एकम 9, 10 11 12 9। अच्छा, यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 3 12 और 4 दूना 8, तो 32 इंटू 4। ठीक है, ध्यान से देखना, 32 को लिख सकते हैं सर 8 चौके 32, ठीक है, या फिर 16 दूना 32, तो 16 इंटू 2। देखो अब अगर रूट करोगे तो ये 16 इंटू 2। अब अगर रूट करोगे ये दोनों दो मिलके क्या मिलेगा? इसको अगर रूट करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ निकालना था ना, तो रूट करोगे तो 9 से क्या आ जाएगा? 3 आएगा, और दोनों 2 से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 16 से क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और 4 से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है सर? 2 दूना 4, 4 चौके 16, 16 3 48 इज द करेक्ट आंसर 48। जितना आप जल्दी कर पाओगे ये क्वेश्चन उतना जल्दी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। हमें गुना करने की जरूरत ही नहीं है, इसको थोड़ा थोड़ा फैक्टर में बांटो और काम खत्म। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A and B together can complete a piece of work in 12 days, 12 दिन में करता है। B and C together can complete in 15 days, 15 दिन में करता है। If A is twice as good as workman as C, in how many days will A alone complete the same work? मतलब क्या दिया हुआ है सर? A और B एक साथ काम करता है कितना दिन में? 12 दिन में। B और C कितना दिन में काम करता है सर? 15 दिन में, ठीक है। तो A is twice as good as, मतलब अगर C का एफिशिएंसी x आया तो A का एफिशिएंसी होना चाहिए 2x, ठीक है। इन दोनों को ले लेते हैं एलसीएम, क्या होता है सर? 60 हो जाएगा सर। टोटल यूनिट ऑफ वर्क TUW हम लोग ले लेते हैं 60। 12 दिन में करते हैं 60 यूनिट, एक दिन में करता है 5 यूनिट, और 15 दिन में करता है 60 यूनिट, एक दिन में करेगा 15 कितना में सर? 15 चौके 60, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, हम लोगों को एफिशिएंसी वाला थोड़ा सा समझने का कोशिश करता है। अगर A को हम लोग 2x लेते हैं तो B क्या हो जाएगा सर? 2x माइनस 5, ठीक है। B अगर C को यहाँ से अगर A 1 पकड़ते हैं, ध्यान से देखो, C अगर 1 पकड़ते हैं तो क्या हो जाता है सर? A हो जाएगा 2, A का एफिशिएंसी हो जाएगा 2, तो B का कितना आता है सर? C अगर 1 पकड़े तो यहाँ से B का एफिशिएंसी हो जाता है 3, और A के लिए 2 कारण यहाँ से B का एफिशिएंसी आ जाता है 3। क्या मैच कर गया? हाँ सर, मैच कर गया। तो B का एफिशिएंसी आ जा रहा है 3, A का एफिशिएंसी आ गया 2, एंड C का एफिशिएंसी आ गया 1। तो यहाँ पे क्या मांगा था सर? इन हाउ मेनी डेज विल A अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। अगर A का एफिशिएंसी 2 है, मतलब 2 यूनिट प्रति घंटे के दौर से अगर काम करते हैं औसत से, तो 60 यूनिट काम करेंगे कितना दिन में सर? 60/2 बराबर कितना आया सर? 30 दिन में। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ 20 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है सर। सिंप्लीफिकेशन के लिए एक चीज़ समझते हैं, हम लोगों को क्या मालूम है सर? VBODMS होता है सर, VBODMS होता है। ये एक सीक्वेंस होता है, V फॉर विनक्यूलम, B फॉर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है सर। सर ध्यान से समझो, पहले ब्रैकेट करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ से 3 माइनस 7 मतलब -4, तो 2 इंटू -4 मतलब -8 आ गया। सेकेंड ब्रैकेट के अंदर आ गया -8, और इसके बाहर कितना है सर? -15 प्लस 25 मतलब +10। तो यहाँ पे कितना आ गया ब्रैकेट के अंदर सर? ब्रैकेट के अंदर आ जा रहा है 2, ठीक है। ध्यान से देखो, ब्रैकेट के बाहर क्या है सर? डिवीजन है। 20 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 10 20 होता है, तो 10 मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Nathan's monthly income is rupees 50,000. Every year he pays a total EMI amount of rupees 30,000. What percentage of his yearly salary goes towards the EMI? तो ईयरली सैलरी के कितना प्रतिशत? अब देखो 50,000 कमा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर हम लोग सर 50,000 मंथली इनकम है तो 30,000 अगर जमा कर रहे हैं साल भर में EMI, तो 30,000 हम लोग करते हैं, 30,000 अपन 12 कर लेते हैं, मंथली कितना जमा करता है सर? 12 से कितना होता है सर? 12 दूना 24, 6 आ गया, 12 5 60, तो 2500 देता है। अब 50,000 में 2500 निकालो, या फिर दोनों में 12 गुना कर दो, एक ही बात है सर। हम लोग क्या करते हैं? मंथली परसेंटेज निकाल ले तो साल भर का हो जाएगा, तो इनटू 100। इन लोगों को लगता है कि हमें नहीं आता है, इसीलिए हमें ये चालाकी दिया हुआ है कि साल भर में
यहाँ पे निकालो ईयरली सैलरी, आपको साल भर नहीं निकालना है, मंथली निकाल लो। 1 2 कट गया, 1 2 कट गया, 1 2 कट गया, 1 2 कट गया, 5 5 25, तो 5%। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, क्यों 5% आया? अगर आप ये साल भर में भी कैलकुलेट करते परसेंटेज तो क्या होता है, ऊपर नीचे 12 से गुना होता है, जो कट जाता है यूं ही कट जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मृणाल एंड युक्ता टुगेदर कैन पेंट हाफ ऑफ ए वॉल इन 6 days. Working separately, Mrinal would need thrice as much as time as Yukta would to paint half of the wall. मतलब मृणाल को देखो, वर्किंग सेपरेटली मृणाल वुड नीड थ्राइस एज मच एज टाइम युक्ता वुड टू पेंट हाफ द वॉल। इन हाउ मेनी डेज कैन युक्ता अलोन पेंट द होल वॉल? मतलब ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है वो दोनों ने मिलकर 6 दिन में कोई काम आधा कर लेता है। अगर आधा पेंटिंग कर रहा है 6 दिन में, हाफ पेंटिंग कर रहा है 6 दिन में, पूरा पेंटिंग करेगा कितना दिन में सर? 12 दिन में। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब मृणाल को अगर x दिन लगता है, नीड x थ्राइस एज मच एज टाइम युक्ता, अगर युक्ता को x डे लगता है, ठीक है ध्यान से सुनना, x डे लगता है कितना सर? हाफ दीवार पेंट करने में, तो फुल दीवार पेंट करने में कितना दिन लगेगा सर? 2x डे। फुल दीवार पेंट करने में युक्ता को 2x डे लगता है, तो मृणाल को कितना लगेगा सर? 6x डे। देखो उसका 3 गुना लगता है। अब देखो सर 6x इंटू 2x अपॉन 6x प्लस 2x मतलब 8x बराबर कितना दिन दिया है? 12 दिन। तो 2 चक्के 8, 2 दूना 4, 2 तिया 6। ठीक है, x कट गया तो x बराबर कितना है? 12 इंटू 2 अपॉन 3, 3 चक्के 12, 4 दूना 8 आ गया। अब किसका निकालना था? इन हाउ मेनी डेज कैन युक्ता अलोन पेंट द होल वॉल? तो कितना दिन में करेगी सर? 8, 2x हमने पकड़ा था, 8 दूना 16। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 30 मीटर लंबा एक खंबा दिया हुआ है, वर्टिकल पोल 30 मीटर का, जो शैडो कास्ट करता है, मतलब शैडो जमीन पे उनका छाया कितना मीटर तक होता है? लंबी छाया 20 मीटर की लंबी छाया होता है। उसी टाइम वर्टिकल बिल्डिंग कास्ट शैडो ऑफ 60 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? अब देखो सर, हम लोग क्या करते हैं, पोल के हाइट बराबर शैडो के हाइट के रेशियो इक्वल्स टू बिल्डिंग के हाइट बराबर बिल्डिंग शैडो के रेशियो, शैडो ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ये रेशियो सेम होता है, ये याद रख लेना। कैसे आता है मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर? सर यहाँ से आ जा रहा है शैडो ऑफ बिल्डिंग हमें दिया हुआ है और बिल्डिंग का हाइट निकालना, तो बिल्डिंग का हाइट बराबर पोल का हाइट 30 मीटर अपॉन यहाँ पे पोल का शैडो कितना हुआ सर? 20 मीटर इंटू 60, तो 20 तिया 60 होता है, 3 तिया 90, 90 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कैसे आता है सर? आपको लग रहा है कि गलत पढ़ा दिया है सर? देखो ध्यान से, अगर ये पोल था, ये वर्टिकल पोल था, ठीक है, और सन का कोई भी एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ था, सन का कोई भी एंगल ऑफ एलिवेशन था जो थीटा था। ठीक है, तो यहाँ पे पोल का अगर हाइट 30 मीटर है तो शैडो कितना पड़ रहा है? 20, तो tan थीटा बराबर 30 अपन 20, 30 अपन 20, ये पोल का हाइट है और ये पोल शैडो पोल। तो देखो पोल अपन शैडो पोल tan थीटा, थीटा तो उसी टाइम सन का एंगल ऑफ एलिवेशन हर वक्त कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर, तो थीटा कांस्टेंट बराबर tan थीटा भी कांस्टेंट, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर? बिल्डिंग का हाइट अपन बिल्डिंग का शैडो, शैडो ऑफ बिल्डिंग। तो वो इसी फॉर्मूले का अप्लाई करके हमने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 इनलेट पाइप ए एंड बी दिया हुआ है, जो एम्प्टी सिस्टम को 35 और 52.5 घंटे में फिलअप करता है। पाइप सी क्या करता है? आउटलेट पाइप कैन ड्रेन द फिल्ड सिस्टम 17.5 आवर्स। व्हेन द सिस्टम इज फुल, पाइप सी लेफ्ट ओपन फॉर एन आवर, then closed, and pipe A open for an hour, then closed and pipe B is open for an hour. The process continue till the cistern is empty. In how many hours will it take for the filled cistern to emptied? अब ध्यान से सुनना, क्या बोला गया? A कितना घंटे में फिलअप करता है? 35 घंटे में। B कितना घंटे में करता है? 52.5 घंटे में। एंड C कितना घंटे में खाली करता है? 17.5 घंटे में। ठीक है, इन लोगों का फैक्टर निकाल के C खाली करता है, तो माइनस लिख लो, तो C खाली करता है। अब क्या बोला गया? C को 1 घंटा चलाया जा रहा है, फिर बी आया, ए आया, ए आके 1 घंटा चला, फिर बी आया, फिर आके 1 घंटा चला, ऐसा प्रोसेस चल रहा था। तो कितना देर में सिस्टम जाके खाली हो जाएगा? ध्यान से सुनना, क्या लास्ट में सी चलेगा? हाँ सर, सी चलेगा। क्यों? क्योंकि सी चलने के बाद अगर सपोज एक लीटर, सपोज सी 1 लीटर ही खाली करता है, 1 लीटर बचा हुआ है, तो उसको सी आके 1 लीटर खाली कर दिया, उसके बाद क्या हम लोग ए और बी चलाएंगे? नहीं, ध्यान से सुनना, लास्ट में इतना डेटा बचा हुआ रहना चाहिए ताकि सी उसको खाली कर पाए। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अब देखो 35 कितना होता है सर? फैक्टर 5 इंटू 7। अच्छा, 52.5 कितना होता है सर? 7 7 49 और 51 52
कितना होता है 49 3 7 5 35, तो 7.5 इंटू 7, और इधर से कितना आ रहा है 5 15 5 75, 75 इंटू 5 आ रहा है, ठीक है 5 5 25 और हाँ इंटू 7, तो ये आ गया 52.5। तो 17.5 को 5 3 15 16 17 5 5 25, तो 35 इंटू 7 आ रहा है, ठीक है 5 आ रहा है, तो 7 5 35। तो क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं ये वाला ही फैक्टर होगा आपका 52.5? हाँ सर हो जाएगा। देखो 52.5 हम लोग क्या कर लेते हैं सर, 52.5 हम लोग टैंक का कैपेसिटी पकड़ लेते हैं, टोटल टैंक कैपेसिटी TTC बराबर 52.5 पकड़ लेते हैं, 52.5। अब देखो 52.5 को हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, 35 से, तो 5 7 अच्छा 525 पकड़ लो, हाँ सर 525 ही पकड़ लो। अब 525 को हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, 35 से, तो 7 5 35 होता है, 5 7 35, 5 एकम 5 0, 5 5 25, तो 7 से कटेंगे 7 एकम 7, 7 5 35। मतलब अगर टोटल टैंक कैपेसिटी 525 है, मतलब ए 35 घंटे में खाली भरता है 525 यूनिट, मतलब 1 घंटे में भरेगा 15 यूनिट। यहाँ तक सही है। अब देखो ध्यान से 52.5 घंटे में बी फिलअप करता है 525 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 10 यूनिट फिलअप करता है। अब सी का समझते हैं सर, 525 अपॉन 17.5, तो पॉइंट को हटाते हैं इंटू 10 हो गया, तो 5 3 15 5 7 35, अच्छा 5 3 15 5 5 25, ठीक है, तो 5 दूना 10, तो यहाँ से 35 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 35, 7 7 49, 7 5 35, तो 5 से काटेंगे 5 15 75 होता है, 15 दूना 30, मतलब सी क्या करता है 30 यूनिट खाली करता है 1 घंटे में सर, 30 यूनिट खाली करता है 1 घंटे में, ठीक है। हमें ये टाइम लग जा रहा है क्योंकि पॉइंट पे दिया हुआ है, अगर पॉइंट पे नहीं दिया हुआ रहता तो एलसीएम में ये फंडा ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब देखो पहले एक फील्ड सिस्टम है, यहाँ पे लिखा हुआ था, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 इनलेट पाइप वाइल द पाइप सी इज ओपन, कहाँ पे दिया हुआ है, व्हेन द सिस्टम इज फुल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे जो सी 1 घंटे निकल सकते थे, टैंकी पूरी तरह से भरी जाती है तो सी 1 घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है, मतलब सी को पहले खुला छोड़ दिया गया, तो सी पहले आके तुरंत आके कितना निकालेगा सर 30 यूनिट निकालेगा, उसके बाद ए आया 15 और 10, बी आया 10, मतलब 25 भर गया, तो 1 घंटे में कितना खाली होता है सर 5 यूनिट खाली होता है। ध्यान से देखना 1 घंटे में कितना खाली होता है 5 यूनिट खाली होता है, जब 3 घंटे में होता है, 1 घंटे में नहीं 3 घंटे में। क्यों 3 घंटे में, देखो सर हर एक बाबू आके 1 घंटा करके खाली कर रहा है, कोई भर रहा है, तो 3 घंटे में 5 यूनिट, ऐसा करते करते भरते जा रहा है। इसमें से 30 को हटा देते हैं, इसमें से 30 यूनिट को हटा देते हैं, तो कितना आता है सर 495। अब 495 यूनिट खाली करेगा इन्होंने मिलके कितना घंटे में देख लेते हैं, ठीक है। अब सही से देखना क्या 17.5 से हमने जो काटा था 525 को 17.5 से पॉइंट को हटाता है इंटू 10 करता है, तो 5 3 15 5 5 25, तो 5 एकम 5 0, 5 5 25, तो 7 5 35, तो 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 5 35, 5 3 15, तो 30, ठीक है। तो देखो तो अगर ये लोग 1 घंटे करके चल रहा है तो 495 यूनिट 495 होगा, 495 यूनिट भरेगा खाली करेगा कितना देर में सर, 5 से भाग करता है तो 5 8 5 9 45, और कितना हो रहा है और 4 आ रहा है 5 9 45, तो 99 घंटे में खाली होता है 495 यूनिट, ठीक है। अब ध्यान से देखो सर 99 यूनिट कितना घंटे में खाली होता है 3 घंटे में, 99 ये क्या है 3 घंटे वाला पैकेज है, तो 9 3 27 कैरी फॉरवर्ड 2, 9 3 9 27 और 2 कितना होता है 29, तो 297 घंटा आ गया। अब क्या 1 घंटे में सी आके बाकी 30 यूनिट जो हमने निकाल दिया था 30 यूनिट खाली कर देगा, हाँ सर 30 यूनिट खाली कर देगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा सर 298 घंटा। ये अगर आपको डाउट हो रहा है तो जाके एक बार ध्यान से सुनो, फिर से आपको पता चल जाएगा क्या किया हमने क्या किया, टैंक जब खाली हो रहा था लास्ट वाला जो 30 यूनिट है वो सी खाली कर देगा, उसके बाद क्या हम लोग ए और बी को चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, तो हम लोगों ने क्या किया 30 यूनिट को पहले ही हटा दिया, तीनों को एक साथ चलाया जा रहा है, तो मतलब 5 यूनिट खाली होता है, तो 5 यूनिट का औसत से 495 यूनिट खाली होगा कितना घंटे में सर 99 दिखा रहा है, 99 तो नहीं है सर, 3 घंटे का एक पैकेज है, तो 99 इंटू 3 तो 297 घंटे में खाली होता है कितना 495 यूनिट। अब 495 यूनिट के बाद बचा हुआ 30 यूनिट कौन आके खाली कर देगा सर, सी आके खाली कर देगा, तो सी आया 1 घंटे में खाली कर दिया, 298 यूनिट हो गया। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर हैविंग डिजिट्स 6 इन द यूनिट प्लेसेस आर देयर बिटवीन 1 and 600। मतलब क्या बोला गया
कि आप कितना डिजिट रखेंगे, हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर लाना है, ठीक है। यूनिट डिजिट पे 6 है। अब देखो सर यूनिट डिजिट पे अगर 6 है तो कितना परफेक्ट स्क्वायर होगा। मैंने आपको क्या सिखाया था उस टाइम, मैंने आपको ये सिखाया था कि स्क्वायर अगर परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है तो लास्ट वाला 2 डिजिट क्या है सर, जितना सारा 1 से लेकर 25 तक जितना सारा स्क्वायर है उनको मैच करना चाहिए। अब सर मैच कौन सा करेगा, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप ये 600 तक आप यूं ही ढूंढ लोगे, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो आप लोग ढूंढते रह जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है सर। अब देखो क्या दिया हुआ है, बिटवीन 1 and 600 यूनिट डिजिट में 6 रहना चाहिए। यूनिट डिजिट में 6 रहेगा मतलब 1 से लेके हमने क्या निकालना है सर 600 तक। तो पहला वाला नंबर कितना हो जाएगा सर 16। उसके बाद 6 यूनिट डिजिट में रहेगा कितना सर 14 का स्क्वायर होता है। तो पहला वाला नंबर आया 4 का स्क्वायर, उसके बाद आया सर 6 का स्क्वायर भी आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आता है। उसके बाद कितना आएगा सर 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। अच्छा उसके बाद कितना आएगा 16 का स्क्वायर 256 आ जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा सर, उसके बाद और आ जाएगा आपका 26 का स्क्वायर 676 हो जाता है, नहीं आ रहा है, ठीक है। ध्यान से एक बार चेक कर लो। और कुछ आता है 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। 256 के बाद और क्या आ जाएगा सर 576 आ जाएगा। कौन सा वाला, ये 24 का स्क्वायर होता है, ये भी 600 के अंदर। तो कितना नंबर हो रहा है सर 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स। 10 घंटे में कोई टैंक फिलअप करता है, कोई टैंक को फिलअप करता है। अनदर टैप कैन एम्प्टी द टैंक इन 15 आवर्स। ई बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर इन हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल 2/3 ऑफ द टैंक। मतलब 2/3 टैंक को फिलअप करना है। अब 10 घंटे में कोई फिलअप करता है पहला टैप, कोई 15 घंटे में खाली करता है। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा सर 30 ले लेता है। टोटल टैंक कैपेसिटी टीटीसी हमें कितना हिसाब करना है सर 2/3। तो 30 × 2/3 को कैलकुलेशन करना है। तो 3 10 30 मतलब 20 यूनिट का हिसाब करना है। अब देखो 10 घंटे में फिलअप करता है 30 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 3 यूनिट के हिसाब से फिलअप करता है। 15 घंटे में खाली करता है 30 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 2 यूनिट खाली करता है। अब दोनों को एक साथ चला दिया जाए तो 1 घंटे में 1 यूनिट फिलअप होता है। तो 20 यूनिट फिलअप होगा कितने घंटे में, 20 घंटे में। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ₹1000 invested at 30% rate of interest per annum but compounded every 4 months will give an amount of rupees in dash in 1 year। अब देखो सर कितना देता है। अब देखो 30% अगर 4 महीने में हो रहा है तो साल में कितना बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है। तो 30% का कितना हो जाएगा 30/3 मतलब सर 10% का हो जाएगा। अब 10% का 3 साल का और 10% का 3 कंपाउंड साइकिल का एक ही कैलकुलेशन होता है। तो 10% का 3 साल का मैंने आपको बोला था CI का, ये याद रख लेना डेटा क्या होता है सर 1331 हो जाता है। तो 1000 रुपये का कितना हो जाएगा सर 1331। कैसे आता है सर, देखो सर 100 रुपये अगर 10 रुपये था तो 10% बढ़ के कितना होता है 11 होता है। तो फिर से दूसरे साल 10 रुपये 11 हो जाता है, फिर तीसरे साल 10 रुपये 11 हो जाता है। अच्छा पहला साइकिल मतलब 4 महीने में क्या होता है सर 10 रुपये 11 हो जाता है। फिर 4 महीने में कितना होता है 10 रुपये 11 होता है। फिर 4 महीने में 10 रुपये 11 होता है। तो कितना हो रहा है सर 10 10 10 मतलब 1000 रुपये कितना हो जाता है सर 11 का क्यूब कितना होता है सर 1331। सर 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 इंटू 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 121 जोड़ दो 1331 आ जाता है, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ द नंबर 4000 आर परफेक्ट स्क्वायर। तो 4000 के फैक्टर कितना परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कितना फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर है। अब 4000 को निकालते हैं तोड़ते हैं। तो 4000 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2000। तो 2000 को तोड़ेंगे तो 2 10 1000 आ जाएगा। तो 2 5 10 500 आ जा रहा है। 2 से 250 आ जा रहा है। अब 250 आ रहा है मतलब सर 5 5 25 50 आ रहा है। तो 5 10 25 50 हो रहा है। तो 2 5 10 हो रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है सर 2⁵ आ रहा है। 1 2 3 4 5 और इंटू 2⁵ इंटू 5⁵, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं इसको तोड़ के लिखते हैं सर 2⁵0 प्लस 2⁵1 प्लस 2⁵3 2 प्लस 2⁵3 प्लस 2⁵4 प्लस 2⁵5 इंटू कितना हो जाएगा सर 5⁵0 प्लस 5⁵1 प्लस 5⁵2 प्लस 5⁵3। ये फैक्टर लिखने का तरीका होता है। अब देखो सर कितना नंबर ऑफ फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर वाला है तो ये 2⁵0 1 2 और 3 लेते हैं। तो 2 वाला 3 आ गया और 5 वाला कितना है सर 2 आ रहा है। 5⁵0 एंड 5⁵2 मतलब इवन नंबर वाला लेंगे तो तब जाके परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो कितना होता है 2, तो मतलब कितना नंबर आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको बोलता कितना नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा इन लोगों का तो देखते हैं 4000 का। तो 5 मतलब 5 + 1 करना पड़ता है एंड 3 मतलब 3 + 1 करना पड़ता है नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो कितना होता है 5 एकम 6 और 3 एकम 4 तो 6 चौके 24 फैक्टर्स होता है।
इसमें से आप ढूंढ सकते हो तो ऑड नंबर फैक्टर्स कितना होगा, तो इसको निकाल देते हो तो 6 निकाल दोगे तो 18 हो जाएगा। ऐसा करते करते बहुत सारा क्वेश्चन इससे सॉल्यूशन हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आया था, लेकिन आया था 36 को 3600 का आया था, 4000 का आया था, 1800 का आया था, ऐसा डेटा आया था। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सुरेश 20 दिन लगाता है कोई पीस ऑफ वर्क करता है, तो राजेश क्या करता है 30 दिन लगाता है उसी वर्क को करने में। ठीक है, इफ द टोटल वेजेस फॉर द एंटायर वर्क इन द रुपीज 10,000 हाउ मच शुड सुरेश बी पेड इफ द वर्क टुगेदर फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द वर्क। मतलब क्या दिया हुआ है सर, सुरेश लगाता है 20 दिन और क्या होता है, और दूसरा राजेश लगाता है 30 दिन, तो इनका एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 3:2 हो जाता है। इन हिसाब से इन लोगों का वेजेस डिवाइड होगा, तो 3:2 में मतलब 5, तो 5 रेशियो का वैल्यू बराबर कितना दिया हुआ है सर, 10,000 दिया हुआ है, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होता है, 5 दूना 10, तो 2,000 हो जाएगा। तो किसका निकालना है सर, सुरेश का। सुरेश कितना पाता है सर, सुरेश होता है 3 रेशियो, 3 दूना 6,000। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, ये क्यों होता है सर, एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा डिवाइड होता है। अब नंबर ऑफ डेज और एफिशिएंसी क्या होता है सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना एफिशिएंसी ज़्यादा होगा कम दिन लगेगा, इसीलिए उनको पलट दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर फॉलोइंग डेटा को प्लॉट किया जाता पाई चार्ट के हिसाब से, तो कितना सेंट्रल एंगल मेजर होता किसके द्वारा, द थर्ड वीक में डोनेट द थर्ड वीक, तो थर्ड वीक में कितना डोनेट हुआ 1200। अब टोटल वैल्यू कितना है सर, जोड़ लेते हैं सर टोटल वैल्यू। सर इधर हो रहा है 940 को इधर लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1460 और 1200 मिलके कितना होता है सर 2660 हो गया, और 900 कितना होता है सर 1800, 900 नहीं 1700 होता है, तो 1700 और 940, तो 940 जोड़ते हैं तो 40 और 6 जीरो हो गया, तो 9 एकम 10 और 7 और 6 13, तो 13 और 10 आता है 23, 3 कैरी फॉरवर्ड 2 और मतलब 5300, तो 5300 इसका वैल्यू आता है 360 डिग्री के हिसाब से। अब देखो 1200 को निकालना है, तो क्या हो जाएगा सर 360 अपॉन 5300 इंटू 1200 करेंगे तो खत्म हो गया कहानी, कितना सेंट्रल एंगल 360 इंटू 1200 अपन 5300। ठीक है, तो ये 0 कट गया, 0 कट गया। अब सर 53 से डिवाइड करेंगे 360 को। हम लोगों के पास क्या लगभग सेम डेटा है, हाँ सर ये दोनों डेटा सेम है। अगर हम लोग इसको 52 कर लेते हैं तो देखो क्या होता है, 52 ऊपर वाला 52 के इधर का 10 कर लेते हैं तो कितना होता है सर 4 एकम 4, 4 3 12, 13 चौका 52, 4 से कटेंगे तो कितना हो 4 2500, तो अच्छा 4 9 36 कर लेते हैं और कितना हो गया 900 हो गया। तो 13 से 900 को डिवाइड करते हैं, 900 को डिवाइड करते हैं 13 से, तो 13 कितना होता है सर 13 7 91। ठीक है, लगभग आपके 70% का हो रहा है। 13 7 7 3 21 कैरी फॉरवर्ड 2, हाँ नहीं हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत कर दिए। चलो देख लेते हैं नॉर्मली कैलकुलेशन कितना आता है। यहाँ से कितना आ रहा है सर 36, यहाँ से 12 था तो 12 बच गया था, और इधर 12 बच गया था, और इधर कितना था 53 था। ठीक है, तो 360 इंटू 12 करते हैं और डिवाइड करते हैं 53 से डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है सर 12 से 0 12 65 12 6 72 2 कैरी फॉरवर्ड 7 12 3 कितना होता है 12 3 36 और 7 कितना होता है 6 6 12 कम 13 मतलब 43 4320 53 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 40। देखो सर 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 5 8 40 तो 400 आ गया, 8 3 24 424। ठीक है, तो यहाँ से 80 से अबव भी आएगा, कुछ भी हो जाए 80 से अबव आएगा। 80 से अबव कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उतना अप्रोक्सीमेशन लगाने की जरूरत नहीं था, नॉर्मली डिवाइड करते हैं आपका आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मेरा लक्ष्य बैच में नेक्स्ट टॉपिक जब भी आएगा वो मैट्रिक्स में ही आएगा, आपको ज़रूर समझाएंगे उसका मैट्रिक्स का डिटेल्स। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूजन में लगभग इन डेटों के आसपास मतलब नवंबर महीने में बहुत बार ऐसा पूछा गया स्टेटमेंट कंक्लूजन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन का मान निकालना है कहाँ पे, जहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बराबर एन 0 1 1 और बी बराबर 1 - 1 0 1, ए और प्लस बी का वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, जी 0 इज द नल मैट्रिक्स। तो हम लोग को क्या करना है, इनको जोड़ना है, तो n + 1 अपॉन 0, इधर होता है 1 - 1 मतलब 0, 1 - 1 हो जाता है 0, और इधर होता है 1 + 1 मतलब 2। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स का क्या वैल्यू होता है सर 1 0 0 1। नल मैट्रिक्स का बराबर मतलब n + 1, यहाँ पे 2 है, देखो सर ध्यान से सुनना। ठीक है, n + 1 0, ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लिए थे 0 1 0 2। ठीक है, तो ये दोनों किसी भी तरीके से 1 के कंपोनेंट होना चाहिए, मतलब 2 × 1 होगा तो ये भी 2 होना चाहिए, तो n + 1 बराबर 2 होगा, n = 1 आ जा रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जरूरी है एन का वैल्यू निकालने के लिए? सर तीनों स्टेटमेंट, ऑल द स्टेटमेंट 1 2 3 आर सफिशियंट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक सॉलिड सिलेंडर जिसका रेडियस बेस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड द हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू मेड इनटू ए सॉलिड स्फीयर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये बहुत ही आसान सा सवाल है। कैसे हो जाएगा सर? सिलेंडर के वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको गला के क्या बना रहे हैं सर? 4/3 पाई आर क्यूब क्या स्फीयर बना रहे हैं। तो हमें आर निकालना है, तो पाई कट गया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा सर? 3/4 इंटू आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे रेडियस है 12 इंटू 12 इंटू एच है कितना 8 है, तो 4 दूना 8 कर लेते हैं। तो यहाँ से आर क्यूब बराबर, तो यहाँ से कितना हो रहा है सर? 1 3 निकाल लेते हैं, 3 चौके 12, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2। देखो क्या हो रहा है सर? यहाँ से देखो 3 3 3 3 आ गया, एक 3 का क्यूब आ गया, यहाँ से देखो 2 3 4 आ रहा है, देखो सॉरी 2 क्यूब आ रहा है, इंटू 2 क्यूब इंटू 4 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसको जितना तोड़ोगे, जितना मतलब छोटा छोटा फैक्टर में डिवाइड कर पाओगे, उतना आसानी से आंसर आपको दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The mean of 4 numbers is 37 and the mean of the smallest 3 of them is 34. If the range of the data is 15, what is the mean of the largest one? मतलब क्या बोला गया? एक 4 नंबर का मीन दिया हुआ है 37, ठीक है, स्मॉलेस्ट 3 ऑफ देम इज 34, तो स्मॉलेस्ट का सबसे छोटे वाले का नंबर का 3। देखो ए बी सी डी अगर पकड़ा लिया जाए तो नंबर का सीक्वेंस क्या है सर? छोटा से बड़ा, ये ठीक है। तो यहाँ से क्या दिया हुआ है सर? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको? 37 इंटू 4, 4 3 12, 7 चौका 28, मतलब कितना हो रहा है? 148 दिया हुआ है। अब देखो सर 3 नंबर का स्मॉलेस्ट, मतलब ये तीनों का a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया हुआ है आपको? बराबर दिया हुआ है 34 इंटू 3, मतलब कितना होता है? 3 3 9 4 3 12, तो 102। ठीक है, यहाँ तक आ गया। द रेंज ऑफ द डेटा, मतलब रेंज मतलब डी माइनस ए होता है, सबसे बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर, उसे दिया हुआ है 15। द मीन ऑफ द लार्जेस्ट 3 अब लार्जेस्ट 3 का मतलब बी सी डी का मीन निकालना है। अब यहाँ से क्या हम लोग डी का वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ सर, डी बराबर कितना आ गया सर? 46 आ गया। देखो 102 को हटाते हैं, डी अगर 46 हो रहा है तो ए क्या हो जाएगा सर? ए आ जाता है आपका ए इक्वल्स टू 46 माइनस 15 मतलब 31। तो यहाँ से ए बी सी डी से अगर हम लोग ए को हटा देते हैं तो कितना आता है सर? 148 माइनस 31 कितना होता है सर? 117। तो 117 आ रहा है, इनको 3 से डिवाइड करेंगे, तीनों का मीन निकल जाएगा, तो 3 3 9 3 9 27 39 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ₹775 इन्वेस्टेड फॉर 8 ईयर्स, 8 ईयर्स गिवन इंटरेस्ट ऑफ ₹434, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। अब देखो सर 8 साल के लिए 434 इंटरेस्ट दे रहा है, तो इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है सर? 775 इंटू 8 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। क्या हम लोगों ने फॉर्मूला क्या अप्लाई किया सर? आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, यही तो फॉर्मूला अप्लाई किए। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर? सर यहाँ से 8 से 4 दूना 8, 4 25 100। सर 100 को मत छेड़ो, अच्छा ठीक है छोड़ दो। तो 5 5 25, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 5 25, तो 5 से काटते हैं 5 3 15, 5 एकम 5, 31 से काटते हैं तो कितना होता है सर? सर 31 से काटेंगे तो यहाँ से, अच्छा ठीक है 2 से काट लो, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 7 14, तो 3 से देखो 31, 7 से होता है 21, 217। ठीक है, तो कितना आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 7%। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 3 पे है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेहा बॉट एन ओल्ड रेफ्रिजरेटर ऑफ ₹4800 एंड स्पेंट होगा, ये स्पेंट नहीं होगा, SPENT होगा, स्पेंट 20% ऑन इट्स रिपेयर, बाई हाउ मच शुड द कॉस्ट प्राइस बी इंक्रीज्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 1440। अब नेहा क्या किया? और 4800 से बाई किया और 20% इसके रिपेयर में खर्चा किया, तो 20% कितना हो जाता है इसका सर? 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो 20 इंटू 4, 8 दूना 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 दूना 8 एकम 9, 96 960, तो इनमें जोड़ लेते हैं तो कितना होता है सर? 60, 8 8 16 एकम 17, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 एकम 5, 5760 खर्चा हुआ। अब देखो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना बढ़ाना है, मतलब 4800 के ऊपर कितना इंक्रीज करना है, ये निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब 5760 के ऊपर 5760 के ऊपर प्रॉफिट कितना लेना है? इंक्रीज टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ ₹1440, 1 4 0 इनके ऊपर प्रॉफिट लेना है। ठीक है,
तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल कॉस्ट प्राइस से इंक्रीज, देखो 1440 अगर हम लोग निकाले तो कितना होता है सर 1440 और 960 आ जाएगा, ये इंक्रीमेंट होगा तो 0, 6 चौके 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 9 4 13 एकम 14, कैरी फॉरवर्ड 1 आ गया तो 2, तो 2400 होता है। किसके ऊपर इंक्रीज कर रहे हो सर? 2400 इंक्रीज कर रहे हो आप किसके ऊपर? 9 4 13 एकम 14, अच्छा ठीक है। किसके ऊपर सर? 4800 के ऊपर। क्या ये सही है? नहीं, यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है देखो, अगर रेफ्रिजरेटर खरीदा और उनके मरम्मत पर 20% का लागत हो तो लागत से 1440 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए लागत मूल्य में कितनी वृद्धि, अच्छा लागत मूल्य में, ठीक है हमने गलती कर लिया, इसके ऊपर 960 होता है 20% का वैल्यू, तो 60 और 9 8 कितना होता है? 8 8 16 एकम 17, तो 5760। तो सर 5760 के ऊपर 1440 रुपये का प्रॉफिट करना है तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? इंटू काट दिए, तो इधर होता है 4 3 12, 4 चौके 24, तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो 6 चौके 36, अच्छा 36 से कितना होता है? 36 4 होता है, तो देखो 6 चौके 24, 4 कैरी फॉरवर्ड 2, 6 4 3 12 तो 14, तो 4 से काटेंगे तो 25, तो 25%, मतलब सर उनका जितना खर्चा हुआ उसके ऊपर 25% प्रॉफिट रखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Joe can complete 1/4 of the task in 10 days and Jack complete 2/5 of the same task in 9 days. How long will Joe and Jack to complete the task working together? अब देखो 1/4 करता है 10 दिन में, मतलब एक पार्ट करेगा जो 40 दिन में, वहीं 2/5 करता है 9 दिन में, मतलब एक पार्ट करेगा कितना दिन में सर? 5 × 9, 9 5 45/2 दिन में। अब दोनों ने मिल के एक साथ काम कर लिए तो कितना हो जाएगा सर? सर दोनों ने मिल के एक साथ काम कर लिया तो कितना दिन लगेगा? 40 × 40, 40 × 45/2 प्लस 40 प्लस 45/2 अपॉन, सॉरी ये क्या होता है सर? फॉर्मूला XY अपॉन X प्लस वाई। सर बोलने में थोड़ा सा लड़खड़ा गया, ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेना। तो 40 दूना कितना होता है? 80, 80 और 4 कितना होता है? 125, 125/2 ऊपर चल जाता है, 2 2 कट जाएगा, तो ये नीचे 125 आ रहा है, ऊपर कितना आ रहा है? 40 × 45 अपॉन 125, तो 5 से 25 125, 5 9 45, 5 8 40, तो कितना होता है? 5 5 25, 8 9 72/5, मतलब कितना होता है? 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो रेस्ट टू द पावर 2/5, 14 रेस्ट टू द पावर 2/5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से संख्या 10,000 से बड़ी और 10,000 के करीब निकटतम थी जो कि 21, 25 और 30 से संपूर्ण विभाजन है, ठीक है। तो एक काम करता है सर, 21, 25 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं। 21, 25 और 30, ये क्या होता है? 7 3 21, ये क्या होता है? 3 10 30, ठीक है। तो सर 3 10 30 का तो 3 आ गया, इसमें 7 गुना करना पड़ेगा, और कितना होता है सर? 5 5 25, 5 एक आ गया और 5 गुना करना पड़ेगा, तो 5 7 35, 35 × 3 कितना होता है? 5 3 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 3 9 एकम 10, तो 1050 ये होता है आपका एलसीएम। तो इससे किसको डिवाइड करेंगे? तो 1000 को 10,000 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है देख लेते हैं। तो ये यहाँ से कितना आ रहा है सर? 9 से आता है, तो 9 से कितना हो रहा है सर? 0, 9 5 45, 5 कैरी फॉरवर्ड 4, 4 आ गया, 9 एकम 9, तो कितना आता है? 0, 5 से 5, 4 एकम 5 से 5, तो 550, तो 550 आया। और कितना हो जाएगा सर? ये 2 से अगर सपोज 9 से 9 की जगह 10 गुना करते हैं तो 10500 हो जाता, तो 10500 निकट नंबर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्लोजेस्ट नंबर है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्विन प्राइम नंबर? ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है सर? जो नंबर दिया हुआ है उन दोनों में अगर कोई फैक्टर नहीं है, तो 21 और 43 में क्या है सर? दोनों ही प्राइम है और दोनों में कोई फैक्टर नहीं है, तो क्या हो जाएगा सर? 41 और 43 43, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बाकी देखो सब में कोई ना कोई डिवीजन होता है, ठीक है। तो 21 क्या ये दोनों नंबर है और 2 प्राइम, अच्छा इसमें एक मतलब डेटा बोलना भूल गए। देखो 3 और 5 अगर प्राइम नंबर है, इन दोनों का गैप भी 2 है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। तो क्या 9 और 11 हो जाएगा? नहीं सर, 9 प्राइम नंबर नहीं है सर, ध्यान से देखना। 21 भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो 19 और 31 में गैप बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो दोनों ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। तो जिनके बीच में 2 नंबर का गैप होगा एंड जो प्राइम नंबर है, दोनों ही प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द टोटल सेल ऑफ ए स्मॉल हाउस बेस्ड बिजनेस and profit of rupees 30,000 in the previous quarter and the current quarter, the profit increased by 15% over the previous quarter. What is the actual profit in the current quarter? मतलब क्या बोला गया? अब देखो किसी में प्रॉफिट होता है
30,000, ठीक है, किसी में प्रॉफिट है, द टोटल सेल्स ऑफ ए स्मॉल हाउस बिजनेस एंड प्रॉफिट ऑफ रुपीज इज 30,000 इन द प्रीवियस क्वार्टर, द करेंट क्वार्टर में क्या होता है सर, 15% इंक्रीज कर गया, तो 30,000 के ऊपर 15% का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 30,000 का 15% इंटू 100, तो अपन कर लेता है कितना होता है, 15 या 45, तो 4500 आता है, तो 30 क्या हो गया सर 34,500 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ से 30 ढूंढ रहे थे, पता नहीं क्या दिमाग में चल गया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक शॉपकीपर क्या किए कि पेयर ऑफ ट्राउजर सोल्ड किए, जहां से लॉस आया 13.5%। इफ ही पेड ₹400 फॉर द पेयर, हाउ मच डिड ही सेल देम फॉर, मतलब 400 रुपये में खरीदे थे, उनको 13.5 में लॉस में बेचा गया, मतलब कितना होता है 13.5 सर 135/100, तो एक जीरो ज़्यादा होगा, तो 5 दूना 10, 5 7 35, 27 बटा 5 दूना 10, तो 000, तो 27/200, मतलब सर 200 रुपये का सामान को उन्होंने कितने में बेचा, -200 कर लेते हैं, तो 7 से कितना 3, 2 एकम 3 आया, 3 7, तो 173 में 173 में बेचा गया। अब 400 रुपये का सामान था, कितना हो जाएगा इंटू दुगना, तो 17 दूना 34, तो 346 में बेचा गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ में आया आपको? देखो क्या किया हमने, 13.5% को निकाल लिए कितने में सर, फ्रैक्शन में, 135 अपन कितना हो जाता है 1000, तो इसको फ्रैक्शन निकाले तो 27 बटा क्या, तो कितना हुआ 173, सॉरी 200, मतलब क्या होता है 200 रुपये के सामान में 27 रुपये का लॉस हुआ, मतलब कॉस्ट प्राइस की सेलिंग प्राइस कितना हुआ सर 173/200, मतलब 200 रुपये के सामान का सेलिंग प्राइस आया 173 रुपये। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्राइस क्या था सर, ओरिजिनल प्राइस 400 रुपये था, तो 400 रुपये के सामान को कितने में बेचेंगे सर 346 में। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द गिवन वेन डायग्राम शोज द टोटल नंबर ऑफ 50 स्टूडेंट्स, जहाँ पे 50 स्टूडेंट है, हु अपियर और फॉर द 3 डिफरेंट एग्जामिनेशन ए बी एंड सी, ऑल हैव अपियर्ड फॉर द एट लीस्ट 1 एग्जामिनेशन, मतलब किसी न किसी ने भी एग्जाम दिया हुआ है, कहीं बाहर नहीं गया, ठीक है। यहाँ पे क्या मांगा है सर, हु अपियर, हाउ मेनी अपियर्ड फॉर द एग्जामिनेशन ए एंड बी बट नॉट सी, मतलब ए और बी में आए लेकिन सी में नहीं आया, तो देखो सर ये सेक्शन हो जाएगा, हाँ सर ये सेक्शन हो जाएगा, तो कितना होता है सर 12 और 10 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्या यहाँ पे नहीं दिया हुआ है? अब देखो सर ए एंड बी मतलब दोनों का कॉमन है, तो ये निकालना पड़ेगा हमें। सर ये कैसे निकाले, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे 10 में से यहाँ पे 10 है, ठीक है, 10 5 15, 5 कितना होता है सर कॉमन, 5 5 10 10 20 आ गया। अच्छा यहाँ पे 12 और 4 कितना होता है सर 16, 16 और 10 कितना हो जाएगा 26, तो 26 और 10 कितना होता है 46, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था 50 था, तो यहाँ पे क्या 5 बैठ जाएगा, हाँ सर 5 बैठ जाएगा। तो दोनों का कॉमन कौन सा था, ए एंड बी बट नॉट सी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, मतलब ए पेपर भी देगा बी पेपर भी देगा लेकिन सी नहीं देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब देखो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को किसी सिंप्लीफिकेशन में निकालना है, तो कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं सर, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, हाँ सर लिख लिए, और माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है। सर कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लो ना सर, अच्छा ठीक है सर कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लेते हैं, तो 1/- साइन स्क्वायर ए, ऊपर कितना हो रहा है सर माइनस कॉस स्क्वायर ए, अच्छा -1 हो जाएगा ना सर, हाँ सर 1 कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आता है सर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 - साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से क्या हो जाता है सर यहाँ से हो जाता है आपका कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये देखो कौन सा वाला ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो इससे इवेल्युएट करके ये वैल्यू आया, क्या ये आप रट सकते हो, आप रट के रख लो, आपको 10 सेकंड लगेगा, कि ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, काम में आता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If ₹2465.82 is spent on the purchase of 132 meter ribbon, what would be the cost price of 1 meter ribbon round off to 2 decimal? अब सर देखो देख के लग रहा है कि नहीं कटेगा, तो 2465.82 को हम लोग डिवाइड ही कर लेते हैं 132 से, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाता है 2 से सर 262 आ जाता, ठीक है, लेकिन नहीं होगा सर 1 से ही कर लेते हैं, 1 से करेंगे तो 132 आ रहा है, तो 2 से कितना होता है 2 चक्के 2 4 6, तो यहाँ से 3 एकम 4 114 1145, तो 13 से कितना होता है 13 कितना जाएगा सर 13 8 देख लेते हैं सर, 8 दूना 16 कैरी फॉर्ड 1, 8 3 24 एकम 25 5 कैरी फॉर्ड 2, 8 एकम 8 2 10, ठीक है, आ गया 1056, तो 6 से 9 15, 5 एकम 6 आ रहा है 6 8 14, ठीक है, तो 8 9
पॉइंट के लिए दशमलव बिठाते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 18 पॉइंट समथिंग हो रहा है, देख लेते हैं। तो कितना आता है 896, तो 13 कितना होता है 6 से करता है, 6 दूना 12 कैरी फॉरवर्ड 1, 6 3 18 कम 19 9 कैरी फॉरवर्ड 1, 6 कम 7 तो 792, तो 18.6 समथिंग आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, 18.68। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।